Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about amendments in the Constitution of Pakistan. Well, तो आज हम amendments के बारे में डिस्कस करेंगे कि अब तक पाकिस्तान का जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जितने भी अमेंडमेंट्स हो चुके हैं तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये समझाती चलूँ कि अमेंडमेंट होता क्या है। सो अमेंडमेंट इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ एडिड और टू रिवाइज और टू इम्प्रूव अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड व्हाट अमेंडमेंट। या आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को चेंज करना हो या रिवाइज करना हो तो उसको हम कहते हैं अमेंडमेंट। ठीक है। तो अब तक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, करंट कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 25 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। बट हियर इन दिस वीडियो हम फर्स्ट अमेंडमेंट से लेकर अप टू 9th अमेंडमेंट तक इसको कवर करेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट आती हूँ मैं, जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वो इन द ईयर 1974 में हुआ था। ठीक है। ओके, तो फर्स्ट अमेंडमेंट में क्या था, उसमें था जैसा कि अगर आपको पता हो कि 1971 में हमसे ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, मीन्स डेट के बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट अमेंडमेंट की गई वो इस हवाले से की गई कि जो पाकिस्तान की बाउंड्रीज है उसको रीडिफाइन किया गया एंड आल्सो रिमूव द रेफरेंसेस ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। क्लियर। साथ ही साथ इस फर्स्ट अमेंडमेंट में ये भी हुआ कि जो आर्टिकल 7 है उसमें प्रोविजन 2 को ऐड किया गया और इसके तहत क्या हुआ कि जो तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं उनको ऑथराइज किया गया कि वो पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। ठीक है। Moreover, this amendment also added provision 3 to Article 17, जिसमें क्या हुआ कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज होंगे उन पर ये लागू कर दिया गया कि वो इन्फॉर्म करेंगे गवर्नमेंट को अबाउट दी सोर्सेज ऑफ देयर पार्टी फंड्स। ठीक है। तो ये था फर्स्ट अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट जो हुआ था वो भी इन द सेम ईयर, मींस दैट कि 1974 में हुआ था। और इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि जो वर्ड मुस्लिम हैं उसकी डिफिनीशन प्रॉपर की गई। ठीक है। मीन्स दैट कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर से जो इनकार करेगा वो नॉन मुस्लिम कहलाएगा। ठीक है। तो प्रॉपर डिफिनीशन इस अमेंडमेंट के थ्रू मुस्लिम की गई। साथ ही साथ अहमदीज और कादियानीज को माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान करार दिया गया। ठीक है। सो देयरफॉर जो आर्टिकल 106 है जिसमें किस चीज़ की बात हुई है, जो कि रिलेटेड है फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स विद इन सच असेंबलीज, तो उसमें अमेंडमेंट ये हुआ कि उसमें जो नॉन मुस्लिम फेथ है उसमें अहमदीज को हाईलाइट किया गया, मेंशन किया गया। क्लियर। ओके, जो थर्ड अमेंडमेंट है वो 1975 में हुआ था और ये अमेंडमेंट रिलेटेड था टू द एक्सटेंशन द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के अगर कोई शख्स किसी एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा और वो इस वजह से कस्टडी में जाएगा, डिटेंशन में जाएगा, तो उसकी जो डिटेंशन पीरियड थी उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है। सो जो आर्टिकल 10 था उसको अमेंड किया गया जिसमें क्या था, विच प्रोवाइडेड द पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर अ डिटेन्यू वाज ओरिजिनली फिक्स्ड एट 1 मंथ। पहले कितना था आर्टिकल 10 के मुताबिक, वो 1 मंथ था, जबकि इस थर्ड अमेंडमेंट के थ्रू उसको बढ़ा दिया गया। मींस इसकी लिमिटेशन रख दी गई कि टोटल पीरियड जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की होगी वो 24 मंथ्स होगी। फोर्थ अमेंडमेंट जो था वो भी इन द सेम ईयर 1975 में हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट से ये पावर हटा दिया गया था कि अगर कोई पर्सन एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा और वो
कस्टडी में होगा तो हाई कोर्ट उसकी बेल नहीं कर सकता। ठीक है, तो 4th अमेंडमेंट में ये हुआ था। इसके अलावा नेशनल असेंबली में माइनॉरिटीज़ के लिए 6 सीट्स रख दी गई थी। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब है उसमें जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स थी उनको बढ़ा दी गई थी, वो 3 से अप टू 5 कर दी गई थी। ठीक है, तो ये था 4th अमेंडमेंट। 5th अमेंडमेंट जो था वो 1976 में हुआ था, जिसमें कुछ ये चेंजेस हुए थे। मेजर चेंजेस उसमें क्या थे कि अगर किसी प्रोविंस का गवर्नर होगा तो वो उसी सेम प्रोविंस का परमानेंट रेजिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इस 5th अमेंडमेंट में ये भी हुआ था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड हो जाता है, ठीक है, मीन्स के अर्लियर उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, 65 एज तक पहुंचने से पहले ही वो रिटायरमेंट ले लेता है या रिटायर्ड हो जाता है, बट वो क्या होगा, वो अपने ऑफिस में जो अगले 5 साल है उसको वो पूरा करेगा। और इसी तरह इन द सेम मैनर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वुड होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। ठीक है, 6th अमेंडमेंट जो था वो भी 1976 में हुआ था, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस थे उनकी जो रिटायरमेंट एज थी वो कर दी गई थी 65, जबकि हाई कोर्ट के जजेस जो होंगे वो 62 एज में रिटायर्ड होंगे। ठीक है, साथ ही साथ जो 6th अमेंडमेंट है इसमें एडवाइजर्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज टू द प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन लॉ कमीशन ए स्पेशल असिस्टेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर के होते थे उनको डिफाइन किया गया है। 7th अमेंडमेंट जो था वो 1977 में हुआ था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को अथोराइज किया गया कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है कि वो रेफरेंडम करवाए ऑन एनी नेशनल इशू। ठीक है, इसके अलावा इस 7th अमेंडमेंट में ये भी हुआ था कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 199 के तहत किसी भी ऐसे इलाके के दायरे इख्तियार इस्तेमाल करने से रोक दिया गया जिसमें आर्टिकल 245 के तहत जो आर्म फोर्सेस थे वो सिविल पावर्स की मदद कर रही थी। क्लियर? ओके, 8th अमेंडमेंट जो था वो 1985 में हुआ था, ड्यूरिंग जनरल ज़ियाउल हक के टाइम पीरियड में ये हुआ था, जो कि कंसिडर किया जाता है, ये जो अमेंडमेंट था ये एक कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वेल तो ये अमेंडमेंट जो था इसमें फॉलोइंग जो आर्टिकल्स थे उसमें अमेंडमेंट हुई थी, जैसा कि 48, 51, 56, 60, 75, 90, 91, 101, 105, 106, 130, 150A एंड 270A जो ये तमाम आर्टिकल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये अमेंड हुए थे इस 8th अमेंडमेंट में। ठीक है, सो जो 8th अमेंडमेंट था उसमें प्रेसिडेंट को अथोराइज बनाया गया था कि वो डिसॉल्व कर सकता है असेंबली को। ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, एंड दिस अमेंडमेंट इनहेंस द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। मीन्स मतलब ये हुआ कि इस 8th अमेंडमेंट की वजह से जो प्रेसिडेंट के पावर्स थे वो इनहेंस हो जाते हैं। ठीक है, 9th अमेंडमेंट जो था उसके तहत डिक्लेयर किया गया कि कुरान एंड सुन्ना विल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ पाकिस्तान। सो ये थे तमाम अमेंडमेंट्स जो कि हमने 1985 तक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑनवर्ड्स अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। Hope you guys will understand this, but if you have any question, do write your question in the comment section below, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video.